게임으로 만데 그쵸 봐야지। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी कार से अपने आगे की कार को ठोक देता है और जब वो आदमी उस कार से निकलकर अपनी कार की फोटो खींचने लगता है इंश्योरेंस क्लेम के लिए, तो जिसने वो गाड़ी ठोकी थी वो उससे यहाँ बहुत अजीबोगरीब बातें करने लगता है और फिर अचानक से उस आदमी पर हमला कर देता है। इसके बाद वो उस आदमी को उसी की कार में डालकर बहुत बेरहमी से चाकू से घोंपकर मार देता है। दरअसल ये आदमी एक साइको किलर था। अब अगले दिन इस क्राइम सीन पर ताइसू आता है जो कि इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। वो यहाँ आकर उस गाड़ी और उस आदमी की लाश को देखता है और उसे गाड़ी के पीछे एक डेंट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डोंगसू नाम के एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर डॉन था। उसके बहुत सारे इलीगल बिजनेस चलते थे। वो अभी एक दूसरे गैंग के बॉस के साथ मीटिंग कर रहा था और जब ये दोनों गैंग लीडर बात कर रहे थे तो इनके आदमी ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो डोंगसू इन्हें रोकता है। पहले तो वो अपने आदमी को मारता है और फिर वो दूसरे आदमी के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत को बाहर निकाल देता है और उनसे कहता है कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को साइड में चुपचाप से सुनना चाहिए। और अब ये देखकर उस दूसरे गैंगस्टर बॉस की भी फटकर हाथ में आ जाती है। तो डोंगसू उसके गिलास में वो 2 डांट डाल देता है और उसे उसी की गिलास में दारू पिलाकर अपनी डील को फाइनल कर देता है। वहीं ताइसू अपने सीनियर ऑफिसर को उस किलिंग के रिलेटेड में जो उसे सुराग मिले थे उन्हें दिखाता है और उसे कहता है कि पिछले कुछ दिनों में 4 और मर्डर हुए हैं जिनको सेम इसी पैटर्न के साथ उनकी गाड़ी ठोककर और उन्हें चाकू मारकर मारा गया है। और उसका मानना है कि शहर में एक साइको घूम रहा है जो कि लोगों को इस तरह से मार रहा है। पर उसका सीनियर ऑफिसर उसकी इन बातों को नहीं मानता। वो उल्टा उसी को सुनाने लग जाता है कि वो आजकल बहुत ज्यादा हॉलीवुड साइको मूवीज देख रहा है। दूसरी तरफ गैंगस्टर अब मीटिंग के खत्म होने के बाद यहाँ से अकेला अपनी कार में निकलता है पर आधे रास्ते में पहुंचने के बाद पीछे से उसकी कार को कोई ठोक देता है और ये कोई और नहीं था बल्कि ये तो वही साइको किलर था। डोंगसू अपनी कार से उतरता है और वो पीछे देखता है। कार में डेंट लगने के बावजूद भी वो साइको किलर को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन साइको इतनी आसानी से जाने वाला तो था नहीं और वो डोंगसू पर चाकू से हमला कर देता है। पर डोंगसू उससे लड़कर अपना बचाव करता है और उस साइको को ही पेल देता है। साइको उस पर अपने उस छुरे से हमला करता है पर डोंगसू उसके ही सीने पर वो चाकू घोंप देता है और फिर जब साइको को लगता है कि वो उसे नहीं मार पाएगा, उसने तो उसी की माँ चोद दी है, अगर वो ज्यादा देर यहाँ रुका तो डोंगसू उसी की बजा देगा। तो वो जल्दी से अपनी कार में जाता है और वो भागने के लिए अपनी कार से डोंगसू को ठोक कर चला जाता है। जिसके बाद डोंगसू को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ उसका जो खास आदमी था वो उस गैंगस्टर के आदमियों पर हमला कर देता है जिससे कि डोंगसू ने पहले डील की थी। वो ये सोचकर उस गैंगस्टर पर हमला करवा देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि डोंगसू पर हमला उसी ने करवाया होगा। दूसरी तरफ वो साइको भी डोंगसू से बहुत जख्मी हो चुका था तो वो अपनी कार में ही अपने टाँके लगाता है और वो कार को छोड़कर निकल जाता है। इसी बीच वो एक और आदमी को उसके चाकू से मार डालता है और अब गैंगस्टर बॉस डोंगसू को भी होश आ गया था तो वो अपने आदमियों को बताता है कि उस पर किसी गैंगस्टर ने हमला नहीं करवाया होगा। उसका वार ऐसा लग रहा था कि वो बिना मोटिव के उसे मार रहा है और फिर वो उसे उस साइको के कार की डिटेल देता है और उसे जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है। अब यहाँ गैंगस्टर बॉस पर हमला हुआ था तो ताइसू भी यहाँ उससे पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन डोंगसू उसे उस किलर के बारे में कुछ नहीं बताता है क्योंकि डोंगसू कभी पुलिस वालों पर भरोसा ही नहीं करता था और वो उस साइको को खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। जिसके बाद जब ताइसू यहाँ से जा रहा था तो उसे उस गैंगस्टर की कार दिखाई देती है जिसमें कि पिछले मर्डर केसों की तरह उसकी गाड़ी को पीछे से ठोक रखा था। तो ताइसू समझ जाता है कि गैंगस्टर पर उस साइको किलर ने ही हमला किया था और वहाँ अब डोंगसू उस साइको किलर का स्केच बनवाता है और उसे ढूंढने के लिए अपने आदमियों से कहता है। वो उस किलर को पुलिस से पहले पकड़ना चाहता था ताकि वो साइको को मार कर दिखा सके कि गैंगस्टर पर हमला करने का नतीजा क्या होता है। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। दूसरी तरफ वो साइको अब एक और आदमी को मारकर उसके ट्रक में निकल जाता है पर इस ट्रक में उस आदमी का एक दोस्त भी था तो साइको उस आदमी का भी चीर फाड़ कर देता है पर इसमें उसके हाथ से उसका चाकू उस ट्रक से बाहर गिर जाता है। और अब शहर में ऐसे बढ़ते मर्डर केस की वजह से ताइसू उस किलर को जल्द से जल्द पकड़ना चाहता था पर इसमें उसकी मदद सिर्फ गैंगस्टर बॉस ही कर सकता था क्योंकि उसी ने उस साइको किलर को देखा था, लेकिन गैंगस्टर उसकी मदद नहीं कर रहा था। तो अब ताइसू गैंगस्टर से बात करने के लिए उसके इलीगल धंधों पर रेड मरवा देता है और फिर वो गैंगस्टर बॉस डोंगसू से मिलता है। यहाँ वो उसे बताता है कि किलर एक साइको है जिसने कि इससे पहले कई लोगों को मारा है और वो उसे पकड़ने के लिए अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। पर डोंगसू उसकी बात को नहीं मानता है क्योंकि उसे उस किलर को जेल में नहीं खुद मारकर शमशान पहुंचाना था
और अब कुछ दिनों बाद डोंगसू का दबदबा और क्रेज कम होने लगता है क्योंकि अब तक उसने उस साइको किलर को नहीं पकड़ा था और इसी वजह से दूसरे गैंग वाले भी उसके इलाके में घुस रहे थे। तो अब जल्द से जल्द डोंगसू उस किलर को पकड़ना चाहता था और अब यहाँ उसके आदमियों को किलर का चाकू और उसकी कार भी मिल जाती है। तो डोंगसू ताइसू को कॉल करके अपने पास बुलाता है और उसके साथ डील करता है कि वो लोग साथ मिलकर उस किलर को पकड़ेंगे और एंड में जिसके हाथ वो लगा साइको को वो ले जाएगा। मतलब कि ताइसू चाहता था कि अगर उसके हाथ वो साइको लगता है तो वो उसे जेल ले जाएगा और अगर गैंगस्टर के हाथ लगा तो वो उसे कुत्ता बनाकर वहीं काट डालेगा। और यहाँ डोंगसू इतना चालाक था कि उसने ताइसू की इन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके बाद वो उसे उस साइको का स्केच दे देता है और फिर ताइसू अपनी टीम के साथ साइको की छानबीन करने में लग जाता है और फिर डोंगसू उसे उस साइको की कार भी दिखाता है जिसमें कि साइको का डीएनए था। लेकिन अब इसी बीच डोंगसू एक दूसरे गैंगस्टर को साइको के चाकू से मरवा देता है, जिससे कि डोंगसू ने स्टार्टिंग में दांतों के साथ दारू पिलाकर डील की थी क्योंकि वो डोंगसू का रौला और दबदबा मिटाने की कोशिश कर रहा था। और फिर जब अगले दिन कार में मिले डीएनए की रिपोर्ट आती है तो उसका डीएनए अभी तक हुए पिछले किलिंग के डीएनए से मैच हो जाता है और यहाँ ताइसू को पता चलता है कि वही डीएनए एक गैंगस्टर की मौत के चाकू से भी मिला है। तो ताइसू समझ जाता है कि ये वाला मर्डर डोंगसू ने करवाया है क्योंकि साइको का चाकू उसी के पास था। तो वो तुरंत गुस्से में डोंगसू के पास जाता है, पर डोंगसू उसे 2-4 चपेटे मारकर समझाता है कि उसने उसके उस राइवल गैंग लीडर को मरवाया है क्योंकि इससे उसका भी काम हो गया और पूरा डिपार्टमेंट अब इस केस को सॉल्व करने में लगेगा। जिसके बाद से अब ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि शहर में एक साइको घूम रहा है जिसने कि एक गैंगस्टर लीडर को मार डाला है। और इस न्यूज को देखकर साइको भी हैरान कि ये मैंने कब कर दिया। तो वो अब सीधे उस गैंगस्टर लीडर की तेरहवीं में चला जाता है और यहाँ भरपेट खाना खाकर उस गैंगस्टर लीडर के भाई को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि उसके भाई की मौत मेरे चाकू से हुई है पर उसे मारा किसी और ने है। और वो यहाँ डोंगसू की तरफ इशारा करके चला जाता है और फिर उसी रात को वो साइको एक और आदमी को मार डालता है। जिसके अगले दिन जब ताइसू और डोंगसू उस कार में कुछ और सुरागों को ढूंढ रहे थे तो उन्हें कार के स्टीयरिंग में एक फिंगरप्रिंट मिल जाता है। पर इसी वक्त यहाँ राइवल गैंग उन दोनों पर अटैक कर देती है क्योंकि डोंगसू ने उसके भाई को मारा था। तो वो दोनों अब उन सभी लोगों से लड़कर उन सबको मार देते हैं। जिसके अगले दिन अब उस कार के स्टीयरिंग व्हील पे मिले फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आती है और यहाँ वो फॉरेंसिक वाली लड़की ताइसू को बताती है कि इस फिंगरप्रिंट वाले आदमी की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही दर्ज हो चुकी है। और फिर जब ताइसू उस आदमी के घर जाता है तो यहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी जैसे कि कोई काला जादू करने वाली किताब वगैरह। और फिर ताइसू को यहाँ उस आदमी की अपनी फैमिली के साथ फोटो भी मिल जाती है और जब ताइसू उसके फोटो को गैंगस्टर के बनाए गए स्केच से मिलाकर देखता है तो उसे पता लग जाता है कि वो साइको किलर और कोई नहीं बल्कि यही है और उसने इस आदमी को इससे पहले एक किडनैपिंग केस में भी देखा था। तो ताइसू के पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी थी और वहाँ हम डोंगसू को देखते हैं जो अपनी मीटिंग में बैठा हुआ था। तो यहाँ उसका एक पार्टनर उसके सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगता है। डोंगसू उसकी बात पर पहले तो हंसता है लेकिन फिर वो उसके मुंह पर तेज चपाट पे तेज चपाट मारता है। कुछ पूछा मैंने कुछ और तब तक मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। और फिर तभी ताइसू यहाँ उसे कॉल करके साइको की वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसे सुनकर डोंगसू कंफर्म करता है कि इसी ने उस पर हमला किया था। जिसके बाद अब ताइसू इस साइको किलर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है और उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम कोंगयुंग था जिसे कि बचपन से उसका बाप टॉर्चर करके मारा करता था। और फिर एक दिन उसके दिमाग की नस ऐसी हिली कि उसने अपने बाप और अपनी फैमिली को मार डाला। जिसके बाद से तो उसे लोगों को मारकर उन्हें तड़पता हुआ देखने में मजा आने लगा था। और अब डोंगसू साइको को पकड़ने के लिए उसकी फोटो को अपनी पूरी गैंग में बांट देता है पर शहर का चप्पा चप्पा ढूंढने पर भी उन्हें साइको का पता नहीं मिलता। अब एक दिन जब डोंगसू ताइसू का इंतजार कर रहा था तो यहाँ एक छोटी लड़की आती है जिसके पास छाता नहीं था और वो बारिश में भीग रही थी। तो डोंगसू उसे अपनी छाता दे देता है और तभी यहाँ ताइसू भी आता है जो उस लड़की से कहता है कि ऐसे किसी से भी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, हो सकता है कि वो चोर या गुंडा हो। पर वो लड़की उसे कहती है कि मुझे तो तुम ही चोर लग रहे हो और ऐसा कहकर वो बस में बैठ जाती है। और फिर जब रात में ताइसू डोंगसू के लोगों के साथ खाना खा रहा था तो टीवी पर न्यूज आती है कि साइको ने एक और मर्डर कर दिया है और इस बार उसने उसी लड़की को मारा था जिसको कि डोंगसू ने अपना छाता दिया था। जिससे अब डोंगसू समझ जाता है कि वो साइको ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो यही कहीं आसपास रुका होगा। तो वो सभी जल्दी से यहाँ से निकलकर हर गली मोहल्ला हर होटल में उसे ढूंढते हैं और फिर आखिर में एक होटल ओनर कंफर्म कर देता है कि ये बंदा उसी के होटल में रुका है पर वो अभी यहाँ नहीं था। तो अब ये सभी छुप कर उसका इंतजार करते हैं जैसे कि
कि एक शेर अपने शिकार का इंतजार करता है। और फिर काफी लंबे टाइम के बाद साइको अपनी कार से यहाँ पर आता है, पर इतना सन्नाटा देखकर वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज कर लेता है और फिर डोंगसू अपनी गैंग के साथ और ताइसू उसके पीछे पड़ जाते हैं। और एक लंबे चौड़े चेजिंग सीन के बाद साइको की कार के साथ डोंगसू और ताइसू की कार टकरा जाती है, क्योंकि दोनों में दौड़ लगी थी कि मैं उसे पहले पकड़ूंगा। और इसी वजह से साइको उस कार से भाग जाता है, जिसके बाद डोंगसू और उसका खास आदमी और ताइसू ये तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर किलर डोंगसू के उस खास आदमी को मार डालता है। और फिर जब डोंगसू अपने आदमी के पास आता है तो वो मरने से पहले उसे बताता है कि किलर किस तरफ भागा है। जिसके बाद डोंगसू खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक कैसियो बार में पहुंच जाता है, जहां उसे दो लड़कियां एक कमरे में रोते हुए गाना गाते हुए दिखाई देती हैं, जिससे अब डोंगसू समझ जाता है कि साइको यहीं छुपा है। तो वो अंदर जाता है और किलर पर दरवाजे के बाहर से ही हमला कर देता है। वो उसे मार मार कर यहाँ अधमरा कर देता है और फिर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। ताइसू उसे कॉल करके रोकने की कोशिश करता है, पर डोंगसू साइको को अपने वेयर हाउस ले जाता है और यहाँ वो उसे बहुत मारता है। बहुत मारा, मतलब माँ चौथ दी। लेकिन इतना मार खाने के बाद भी वो साइको हंसने में ही था। और अब इसके बाद डोंगसू साइको का गला काटने के लिए एक परसा उठा लेता है, और जब वो साइको का गला काटने वाला था तो ताइसू वहां पहुंच जाता है और वो अपनी गाड़ी से ठोककर गैंगस्टर को बेहोश कर देता है। और फिर ताइसू उस किलर को पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ साइको को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब अगले दिन ताइसू की वजह से गैंगस्टर के बहुत सारे इलीगल धंधों पर रेड मारी जाती है, और यहाँ साइको के खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि वो खून उसी ने किए हैं। तो साइको अदालत में कहता है कि वो बेकसूर है, उसे फालतू में फंसाया जा रहा है, इसलिए जज भी उसे सजा देने में हिचकिचा रहा था। पर तभी लॉयर एक गवाह को बुलाता है, जो कि साइको के हमले से इकलौता बचा हुआ था, यानी कि डोंगसू द गैंगस्टर को। अब यहाँ डोंगसू गवाही देने के लिए इसलिए मान गया था क्योंकि पिछली रात को ताइसू उससे मिलने गया था, और क्योंकि डोंगसू साइको को मारना चाहता था तो वो उससे कहता है कि वो कानून के लिए गवाह बन जाए और खुद को सरेंडर कर दे। और यहाँ ताइसू के पास गैंगस्टर की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें डोंगसू ने कन्फेस किया था कि उसी ने उस राइवल गैंग लीडर को मारा है। इसलिए अब गैंगस्टर के पास भी उसकी बात को मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। और अब डोंगसू यहाँ जज के सामने अपनी गवाही देता है। वो सबको बताता है कि यही साइको किलर है, इसी ने उस पर हमला किया था। पर यहाँ उसके डिफेंस में जो लॉयर था वो कहता है कि ये तो एक गैंगस्टर है, हम एक गैंगस्टर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो डोंगसू उस लॉयर से कहता है कि अगर ये सब उसके साथ या उसकी फैमिली के साथ हुआ होता तो क्या वो तब भी यही कहता। और अब इसके बाद डोंगसू सबूत के लिए सबके सामने अपनी शर्ट खोलकर दिखाता है और उसकी बॉडी में जितने निशान साइको ने दिए थे वो सभी को दिखाता है। और वो यहाँ ये भी कहता है कि उसने अपने बचाव में साइको पर भी हमला किया था और उसका निशान अभी भी होगा। और फिर जब वो लोग उसकी शर्ट खोलकर चेक करते हैं तो साइको के शरीर पर वो निशान था। अब इसके बाद डोंगसू साइको का वो लेटर दिखाता है, जिसमें लिखा था कि खून मेरे ही चाकू से हुआ है। दरअसल यहाँ डोंगसू ने लेटर का आगे का हिस्सा फाड़ दिया था। और फिर वो सभी को अपना बनवाया हुआ वो साइको का स्केच भी दिखाता है, जो कि उसने हमले के तुरंत बाद ही बनवाया था। तो इन सब सबूतों के आधार पर जज साइको को मौत की सजा सुना देता है। और क्योंकि डोंगसू खुद को सरेंडर करके गवाह बन गया था तो उसकी सजा भी कम हो जाती है, जिसके बाद ताइसू को इस केस को सॉल्व करने के बाद प्रमोशन मिल जाता है। और वहाँ जब डोंगसू जेल में पहुँचता है तो उसे देखकर जेल के सभी लोग झुक जाते हैं। और यहीं पास में साइको भी बैठा हुआ था, तो डोंगसू उसे देखकर एक क्रीपी स्माइल देकर हंसने लगता है और साइको की उसे देखकर फट के हाथ मार जाती है। दरअसल यहाँ गैंगस्टर गवाही देने के लिए इसलिए मान गया था क्योंकि उसने ताइसू से शर्त रखी थी कि उसे उसी जेल में डाला जाए जिसमें कि वो साइको किलर हो। और फिर जब वो साइको नहा रहा था तो डोंगसू एक रस्सी लेकर उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वक्त आ गया है जो खेल हमने शुरू किया था उसे खत्म करने का। और ये सुनकर साइको थोड़ी देर में मूत देता। और फिर ये फिल्म डोंगसू के एक क्रीपी स्माइल के साथ खत्म हो जाती है, मतलब कि उसने साइको का काम तमाम कर दिया होगा। सो आई होप यू गाइज कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।